और जो कातिल को बाहर किया गया, जिसका की उम्र 22 साल है, उसको नाबालग दाखिल किया, उनका पक्ष में भी वो शामिल है, जिसके भी गुलजार के साथ रिपोर्ट में उनके आया कि उनके साथ बलात्कार किया, तो फिर उनको पुलिस क्यों छोड़ा सर? मैं यही कहना चाहती हूँ। आप लोग कोशिश करिए उनके लिए कि चाहे तो वो मेरा नाबालग को इंसाफ मिल जाए। जैसे निर्भया के केस में उन तीनों का फांसी हुआ था, उनकी तरह से मैं भी फांसी चाहती हूँ सर। बस 4-5 बजे उसको चाकू चलाया गया, उनके साथ रेप किया गया। ये चीज़ मुझे रेप पहले का नहीं पता चला था, जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया, मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा के देखा गया, जब उन्हें पता चला कि उनके साथ रेप भी किया गया। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला बिहार में। आज से 1 साल पहले 24 फरवरी 2024 को एक हादसा हुआ था, एक कत्ल हुआ था। एक बैटरी रिक्शा चलाने वाला एक बच्चा, जिसकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। यहाँ पर उनकी माँ खड़ी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उसको यहाँ से जैतपुर लेकर जाया जाता है और वहाँ उसका कत्ल कर दिया जाता है, बेरहमी के साथ उनको मारा जाता है और रिक्शे को छीन लिया जाता है। क्या वाक़या हुआ था उस रात, हमारे साथ मौजूद है उनकी माँ, वो बताएंगी। तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जिनमें 3 लोग थे कातिल, जिनमें से एक अभी छूट करके बाहर आ गया, 2 अंदर हैं। इनका कहना ये है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। किस तरह से इंसाफ मिलेगा, यहाँ पर वो गुहार लगा रही हैं लोगों से। माँ का क्या कहना है, क्या वाक़या हुआ था आज से 1 साल पहले, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और उनकी माँ का क्या कहना है, हमारे साथ बने रहिएगा, हम पूरी तफसील से बात करेंगे। शुरू में क्या हुआ था उस टाइम पर, लोगों को पता लगा? शुरू में यही हुआ था सर कि जो मेरे बच्चे 14 साल का था, जो जीत करके बैटरी रिक्शा लेके चला गया था ओखला बिहार से, जिसका 24 तारीख भी थी यार, 24 तारीख भी था। और उस दिन रिक्शा लेके गया था 7 बजे घर से, सुबह शाम को 7 बजे। तो 11 बजे जब पार्किंग वहाँ के नहीं पहुँचा था, तो मैं जब पार्किंग जब गई तो बच्चे नहीं आया था। 12 बजे तक मैं इंतज़ार किया। उनके बाद मैंने फिर पूरा ढूंढने के लिए कार्रवाई किया सर। तो पार्किंग वो ओखला हेड से लेके पूरा मैंने 9 नंबर तक क्रिस हॉस्पिटल हर जगह मैंने ढूंढा, नहीं मिला। तो बच्चे को उस सुबह जिस दुकान से मैंने बैटरी डाली थी, यासीन भाई की दुकान से, उनकी दुकान के बैटरी वाले को भी मैंने बता दिया था। मैंने हर जगह अपने नंबर पूरा दे दिया था कि मेरा बच्चा नहीं आया। मैंने सबके कान में जानकारी देने लगी थी, गाड़ी समझ मेरा बेटा गायब है शनिचर के रात से, तो वो बच्चे नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा सा इसका देखभाल करना, थोड़ा सा पता लगाना, जहाँ भी कोई हो तो मुझे बताना या कॉल करना। तो सर पता चला उसके मंगलवार का दिन पता चला, शनिचर इतवार सोमवार 3 दिन तक तो कोई मैंने ढूंढवाई किया, थाना भी गए। उसके बाद दिन संडे वाला दिन में तो सर वहाँ पर कुछ केस नहीं लिखा मेरा। तो और भी उन्होंने ये बोला कि बच्चे भी अंदर जाएंगे और तुम्हारा गाड़ी भी अंदर जाएगा। जो प्रदीप करके नाम था एक पुलिस का, उसने मैंने बोला कि सर मेरे बच्चे को ढूंढ दिए, मेरे गाड़ी ढूंढ दिए सर। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं लोग कोई अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के निकालूंगी। तो सर मैं लोग जहाँ तक अपना कोशिश करके ढूंढवाई किया, करने के बाद मंगलवार के शाम को जब बैटरी वाले की दुकान से कॉल आ रहा कि बदरपुर में एक बैटरी की पता चली है, आप एक बार जाके पता करो तुम्हारा बैटरी है या नहीं है। तो सर मैं जाके पहुंची ना, बैटरी का कार्ड वगैरह सब कुछ लेके, जो बटला हाउस पहलवान चौक का जो 3 कातिल थे वहाँ पर बैटरी बेच के गया था। जो बैटरी सप्लायर था अरशद मोहम्मद करके नाम था उनका, उन्हें धीरज कुमार की दुकान में बैटरी देख के जब पता चला उनको कि मेरे कंपनी का बैटरी यहाँ क्या कर रहा है, जब ने वासिम भाई को कॉल किया, कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बेबीबाजी के गाड़ी में बैटरी डाली थी, तो उनका बच्चा समेत गाड़ी गायब था 24 तारीख के रात से। तो मैं उनको कॉल करके बताती हूँ, एक बार जाके पता कर लेगी बैटरी है या नहीं है। तो सर मैं जब मंगलवार के 3 बजे जब निकली यहाँ से, तो बैटरी वाला जो सप्लायर थे जिसने बैटरी जो दुकान में देते थे, उन्होंने मुझे लेके गया खादर में। जब बैटरी खोला, रूम खोल के मुझे बताया कि आप ये बैटरी पहचानो। तो सर मैंने बैटरी देख के वहीं पर बेहोश हो गए कि बैटरी मेरा बच्चा कहाँ गया। जब वहीं से मैंने कॉल किया, जब बैटरी का पता चला, जब उसका नंबर मिला कातिल का, वो नंबर लेकर मेरी बहन से बातचीत हुई मेरी से, होने के बाद जब मैंने थाना फिर दोबारा कॉल किया, जब जाके पुलिस ने थोड़ा शाम टाइम 7-8 बज गया, 9 बज गया, जब उनके कार्रवाई करते करते पहले बैटरी मिली, जब उसके बाद एक
मेरे बच्चे का। कहाँ तक वो ले गए थे बैटरी रिक्शा और किस टाइम? बैटरी रिक्शा बाद में पता चला, जब पुलिस उसने कार्रवाई किया तो उन्होंने बोला कि मैंने बटला खुद से पकड़ा था, सवारी बन के बैठा था। ये बात चीज़ मैं सभी के लिए बोलती हूँ, सभी रिक्शे वाले के लिए बोलती हूँ कि अगर कोई रिक्शा लेके जा भी रहा 3 सवारी बैठ के तो वो समझ ले कि कोई गलत है, मगर आउट ही जगह मेरे बच्चे को पैसा का लालची दे के लेके जा रहा था जैतपुर। फिर क्या हुआ? तो सर उसके बाद जब बैटरी की पता चला, जब वहाँ मैं गई जाके पहुँची बैटरी गलत, सब पुलिस को कॉल किया, जब उनके घर तक पहुँचा पुलिस पहुँचने के बाद जब उनको 8-9 बजे अगर कातिल को 2 कातिल को उठा के लेकर आया, जिस कातिल में एक को उनके पापा सुबह सिलेंडर किया थाना में। तो सुबह मुझे 7 बजे रात भर पूरा केस टेस्ट जोड़ लिखा, मुझे कुछ होश नहीं रहा क्या लिखी क्या नहीं लिखी। केस तो मेरे हिसाब से गलत लिखा गया, क्योंकि जो बयान मैंने दिया वो बयान लिखा नहीं गया। तो सर 1 साल हो गया, अभी तक मुझे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ थाना से कोर्ट। उस टाइम पे ये बताइए ना क्या क्या आपने देखा जब बच्चा मिला आपको? क्या बच्चे मिला था जब 7 बजे मुझे फ़ोन किया रात को, मंगलवार का तो पूरी रात निकल गए थाना में रात निकल गया। जो बच्चे को वो लोग देख के आ गया था पुलिस लोग, जब कातिल पकड़ने के बाद उन लोग को देखा गया था कि इन बच्चे को ख़त्म कर दिया गया। हालत में था क्या? तो हाँ, मुझे नहीं बताया गया था इस टाइम, मैं थाने में थी, केस लिख रहा था। कातिल के जो साहिल के पापा मम्मी थी उनको उठा के लेकर आया था पापा को, और एक तो बोला कि बेबी मैं चोर को तो देख रही हूँ, चोर पकड़ा चले गया, अब तुम्हारा बच्चे भी मिल जाएगा, मोबाइल चालू रखना, जो होगा मैं सुबह तक में कॉल करेंगे, आप आके एक बार देख मेरे साथ आ जाना। तो 7 बजे मेरे घर में गाड़ी भेजी था सर, मैं और मेरे पापा जाके बच्चे को वहाँ सीधा जयपुर की तरफ लाश लेके गया, जंगल की तरफ। तो देखा जंगल में इस तरह की लाश पड़ी हुई थी, जिसका कि आँख नहीं था, जिससे कि आधा चेहरा खाक गया, जिसके गले में बहुत 4-5 बजे उसका चाकू चलाया गया, उनके साथ रेप किया गया। ये चीज़ मुझे रेप पहले का नहीं पता चला था, जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया, मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा के देखा गया, जब उन्हें पता चला कि उनके साथ रेप भी किया गया। तो जब मेरा गाड़ी छीन था तो मेरा गाड़ी छीन मेरा नाबालग को क्यों मारा था? इस तरीके से मेरे बच्चों को बहुत बुरा हाल करी था सर। इनको मैं आप लोग को ये कहने कि मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ बस। और जो कातिल को बाहर किया गया, जिसका कि उम्र 22 साल है, उसको नाबालग दाखिल किया, उनका पक्ष में भी वो शामिल है, जिसके कि गुलजार के साथ रिपोर्ट में उनके आया कि उनके साथ बलात्कार किया, तो फिर उनको पुलिस क्यों छोड़ा सर? मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, उस टाइम तीनों को पकड़ लिया था? हाँ। तो उसके बाद कितनों को पकड़ा और कितनों को छोड़ दिया अब तक तो 2 जेल में है, साकेत कोर्ट में, तिहाड़ जेल में, और एक है जिसको कि दिल्ली गेट में नाबालग किया गया था, उन्हीं को वही नहीं ज़्यादा गले में चाकू चलाया, उन्हीं का उसका आँख निकाला गया, और वो मेन मुजरिम को ये छोड़ दी सर। तो तुम्हें कैसे पता कि वो नाबालिग नहीं है, बालिग है? बालिग है, मेरा वकील साहब ने देखा, उसके आधार कार्ड 22 साल लेकी हुई है। आधार कार्ड? हाँ, तो उनको सब पैसे सामने से भी देखा गया, तो वो कोई नाबालग नहीं है, उसको बालक ही बोला जाएगा। तो पुलिस उन्होंने पहले और एक बार भी नोएडा में मर्डर कर चुका, जिसको साहिल अंसारी जिसका कहा जा रहा कातिल, उन्होंने और एक नोएडा में मर्डर किया गया। तब उन बच्चे को अगर छोड़ा जा रहा तो वो तक और भी न जाने कितने बैटरी वाला के साथ ऐसे करेंगे, मौका का फायदा उठा रहा। मेरा नाबालग तो चले गया, मेरे साथ तो जो होने का हो गया, अगर जेल से बाहर आया तो फिर वो बैटरी वाला के साथ ऐसे कांड करेगा। उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कभी? नहीं, मेरे साथ मेरे बच्चे के पहले भी दोस्त हैं, और उनके पापा जो गुलजार के पापा थे उन नशेड़ी गजेरी पहले से करते थे, मेरे मियाँ को पता था, तो मेरे बच्चे को उन साथ लेके घुमाते थे, फिराते थे। तो मेरे मियाँ ने उनको ये बोला कि मेरे बच्चे को तू नशेड़ी गजेरी, तू मत मेरे बच्चे को मत बैठाना। ये अगस्त महीने की बात है सर, 2024 के साल के अगस्त महीने की बात है। मेरा बच्चा 2024 फरवरी के 24 तारीख में मेरे बच्चे के साथ ये कांड किया गया। अच्छा, ये जो लड़के हैं उनको जानते थे आपके बच्चे? जी बिल्कुल जानते थे, ये दोस्त बन के घूमते दोस्त। उनके 6 साल से पहलवान चौक में रहते थे बच्चे, मेरे भी ओखला बिहार में भी रहते थे, वहाँ भी रहते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक क्या हुआ कि सर वो गाड़ी मेरी घर की थी, नंबर वाली गाड़ी, जिसका गाड़ी का नंबर प्लेट नंबर 0313 येलो कलर का प्लेट नंबर थी, उसमें शीशा वाली गाड़ी यात्री गाड़ी थी। उस गाड़ी को मारने की वजह क्या हो सकती है? मारने की वजह ये है सर कि गाड़ी छीनने का सबूत उसने ये मिटाया, और उन्होंने पुलिस के में ये बयान भी दिया कि मैं उनको इसलिए ख़त्म कर दिया कि अगर मैं गाड़ी छीन लेंगे, इसको ज़िंदा छोड़ दूँगी तो मैं लोग बच नहीं पाऊँगी। मगर अल्लाह का देखो इतना बड़ा गुनाह था, अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करी। आखिर से पता चली गया सर
तीनों का। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ, रेप भी हुआ है, जी रेप तो रेप मतलब पोस्टमार्टम में है वो सब कुछ? जी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया कि उनका सर पॉक्सो है और वो तीनों कातिल में एक अफसर अली है, तो उन उन्होंने पर नहीं पॉक्सो नहीं लगाया गया अभी तक? अभी तक पॉक्सो की पुलिस ने, आज भी मैंने बात की है सर, तो पुलिस की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। रिपोर्ट बाहर गए हुआ, यूपी साइड में गया हुआ, रिपोर्ट आएगा मैं कोर्ट में लगा दूंगी, मगर अब आया ये नहीं आया तो सर मुझे तो बताते नहीं हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ सर कि जो कातिल बाहर आया हुआ उसको अंदर करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने तो कोर्ट तो उनको नाबालग कर दिया, मगर वो नाबालग है ही नहीं सर। उनको जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग, सबको वही बोल रहे हैं कि वो बालक है, उनको बालक नहीं है, वो नाबालग है। तो जो बच्चों को मर्डर का वो भी तो नाबालिग थे, तो उनको क्यों फिर छोड़ा? इन्होंने पे कैसे पता चला तो बाहर आया हुआ? कि उन्हें ये पुलिस बताया मुझे थाने में। अच्छा, पुलिस अगर उसके जो डेट था, पिछले महीने के डेट था, तो वो डेट में मैं लग गई थी, तो वो बाहर आया हुआ, तो उनके मम्मी पापा के साथ आया था डेट में। किसकी कमी देखती है इसमें, पुलिस की या किसकी? सर पुलिस की तो कमी ये है कि जब पुलिस मुझे ये बता रखी जामिया थाना का पुलिस कि जब उनका बेल लगेगा या कोई तरह का उसका बेल का एप्लीकेशन लगाया जाएगा जो बाहर आने के लिए, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, मगर मुझे को बताया नहीं सर। मुझे ये चीज़ बताया नहीं गया कि हाँ तुम्हारा कातिल आज छूटने वाला है। तो सर मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी बैटरी वाला है अपने समाधान रहेंगे इस चीज़ को कि देखो कातिल एक बाहर आया हुआ, इन्होंने और भी एक नोएडा में मर्डर कर चुका है, इसलिए ये फुल मर्डर करते हैं कि वो कोई अपना बयान दे नहीं सकेगा। ये 2024 की बात है, 2024 एक साल हो चुका है। 28 तारीख को उनकी लाश मिली थी, 24 फरवरी को गायब हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो उस दिन के मर्डर लग नहीं रहा था सर, बिल्कुल ताज़ा जैसा लग रहा था। अब मार के अंदर रखा या वहीं पर मर्डर करे, तो ऊपर वाला ही बता। चीज से मर्डर किया गया? उनको चाकू का, जिस चाकू से तलवार गया उस चाकू तक भी थाने में बोला कि सर ने बोला वगैरह भी डाला था? तेजाब डाला था या नहीं डाला था, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में जानवर छुआ हुआ है ये जगह में। और ये निशान मिटाने की कोशिश की गई थी? जी निशान मिटाने के लिए कोशिश किया गया था, मगर अल्लाह का हुक्म से मगर पता तो चल ही गया सर, ऊपर वाला का कुदरत के हिसाब से। मगर यही चाहते आप लोग का दुआ करिए कि बस उस कातिल अंदर आ जाए, तो बस मेरा ये दिल में सुकून मिलेगा कि हाँ कोई कातिल अंदर में है। अभी क्यों? दो अंदर है। दो अंदर है सर। अभी तक मेरा कोर्ट से कोई नोटिस वगैरह नहीं आया साकेत से सर। मेरा भी कोई अभी गवाही नहीं हुआ कोर्ट में, 1 साल 3-4 महीने। आज जो कोर्ट गई थी, आज जो 17 तारीख का डेट था, तो जज छुट्टी में थी, जज आया नहीं थे। ये आज के डेट था सर, आज 17 तारीख आज 17 तारीख की डेट थी, मगर उस दिन का डेट नहीं था। आज 21 तारीख का डेट में गए थे। आज गई थी? हाँ जी। आज क्या हुआ? आज गए थे सर, जज छुट्टी में थी, आदरम साहब गए थे थाना, उन्होंने एक केस के बारे में गया था शायद, तो उन्होंने बोला कि आज जज छुट्टी में है, तुम्हारा डेट पड़ गया अगली डेट कब? 6 तारीख, 6 महीने का 10 तारीख को डेट पड़ा सर। हाँ, तो अभी तक कोई मेरे कोर्ट से नोटिस नहीं आया है, और न तो वहाँ पर मैं जाती हूँ तो न मेरा कोई जज के वहाँ सामना सामने कोई एक बार बात भी नहीं हुई क्या है। करती है? मैं सर ऐसे तो मैं घर में काम करती हूँ, अभी तो करती हूँ स्काईलैंड कैफे में कर रही हूँ। तो कमाने वाला घर में कौन है आपके? सर मेरे घर में कमाने वाला तो कोई भी नहीं है, एक वही सहारा था? बस वो एक यही सहारा था मेरा, और वो भी अल्लाह ताला उनको कातिल लोग ऐसे प्लान करिस कि मेरे बच्चों को सबूत ही ख़त्म कर दिया। अगर गाड़ी छीनना था तो गाड़ी छीन लेता, मेरे नाबालग को छोड़ देता, एक हाथ पैर भी तोड़ के छोड़ देता सर, अभी मैं अपना बालक को ठीक कर लेता। इतना बड़ा जो अल्लाह ही करी सर, उसको अल्लाह भी माफ़ी नहीं करेगा सर। मैं यही करना चाहती हूँ कि आप लोग उनको ये वीडियो को शेयर करो और उनको कातिल को अंदर करवाने का कोशिश कीजिए कि अल्लाह ये जो भी देखे उनका। आपके रिश्तेदार मोहल्लेदार आपका साथ नहीं दे रहे थे? कोई भी साथ नहीं दे रहा, वो ये तो सोच रहे कि जिनका बच्चे गया वही मेरे लोग का क्या गया, वो तो मुझे पता सर मेरा बच्चा गया। तो कोई बैटरी वाला अगर साथ देते ये करते तो आज इस तरह का नहीं होता। जैसे कोलकाता में टॉनिक डॉक्टर के साथ इतना पूरा हलचल नच गया। कौन गवाह था जो मुकर रहा है, आप क्या कह रही थी इस टाइम पर? गवाह भी कोई है जो मुकर रहा है? हाँ वो गवाह है तो पता नहीं, अब किसकी तरफ से था गवाह? वो गवाह मेरी की तरफ था सर। उन लोग का जो कातिल अब छूट गया ना, तो उनके डर से ये बोल रहा है कि अब मैं गवाह देने नहीं जाऊँगी, तुम कोई दूसरा गवाही कर लो फिर। तो मैंने ये चीज़ को कोर्ट में भी बोला सर कि सर जो गवाही था, जो सब्जी मोहम्मद ऐसे करके नाम था, साजिद के ऐसे क्या नाम था उनका भी दिमाग से निकल गया सर। तो वो चीज़ वो मुकर रहे हैं कि मैं
वो अभी कातिल छुट्टी हुई है, मैं बैटरी चलाती हूँ। अगर फिर न जाने मैं गवाही देना तो मेरे साथ हमला करें, क्या करें, धमकी दे, तो ये चीज़ के लिए वो डर रहा है सर। चलिए अगली डेट आपकी अगले छठवें महीने के 10 तारीख में मंगलवार पड़ रही है। और जो साहिल जो बाहर हुए हैं जिसको कि नाबालग किया गया, उनकी डेट है अगला महीने के 29 तारीख में, 5वें महीने की 29 तारीख में डेट है सर। तो यही कहना चाहते सर, आप लोग कोशिश करिए उनके लिए कि चाहे तो वो मेरा नाबालग को इंसाफ मिल जाए। जैसे निर्भया के केस में उन तीनों का फांसी हुआ था, उनकी तरह से मैं भी फांसी चाहती हूँ सर। बस यही हो जाए जो मुझे शांति मिल जाएगा सर। बस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।